लास्ट क्वेश्चन हमने 1 से लेकर 12 तक कर लिए थे, टोटल 48 है। अब उसका सेकंड पार्ट कर रहे हैं हम 13 से लेकर 24 तक। ठीक है, तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आर डी शर्मा एमसीक्यूज की सीरीज चल रही है आपकी। तो उसके अंदर 13 क्वेश्चन है, क्योंकि 1 से लेकर 12 तक पहले हो गए। जिसने वीडियो नहीं देखा जाके देख लेना। द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एक्स क्यूब प्लस 4x² प्लस एक्स माइनस 6। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है आपको। तो अल्फा बीटा गामा क्या होता है, माइनस डी अपॉन ए। फॉर्मूला नहीं पता तो सीट दे रखी है, उसमें देख लेना। तो अल्फा बीटा गामा, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा माइनस, तो ऐसे रखो डी कितना है कांस्टेंट टर्म -6, और ए कितना है एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1। तो कितना हो जाएगा प्लस का 6। आपका आंसर आ गया सी। नेक्स्ट, इफ टू जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 9 आर 3 है 3। तो थर्ड जीरोस निकालना है, मतलब थर्ड जीरोस का मतलब गामा निकालना है। तो आपको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए। तो इसमें आपको 3 दे रखा है और -3 दे रखा है, और गामा निकालना है। और माइनस बी तो ऐसे ही, और बी कितना है 1, और ए कितना है 1। बात खत्म। तो ये कितना हो जाएगा आपका 3 - 3 प्लस गामा इक्वल टू -1। तो 3 से 3 कट गया, गामा की वैल्यू आ गई -1। ठीक है ना। प्रोडक्ट ऑफ जीरो नहीं, सम ऑफ जीरोस निकाला। नेक्स्ट, इफ √15 एंड -√15 है आर टू जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस 3x² माइनस 5x माइनस 15, देन थर्ड जीरोस इज। तो भाई ये क्वेश्चन मैंने लास्ट, रिपीटेड क्वेश्चन है, लास्ट वीडियो में भी करवाया था ये। तो इसमें आपको सम ऑफ जीरोस, तो √5 और -√5 प्लस गामा, और माइनस बी है 3/1, है ना। तो ये कट जाएगा, तो गामा की वैल्यू आ गई -3। डिटेल में देखना है तो लास्ट वाला वीडियो देख लेना। कुछ क्वेश्चन है ना, 2 क्वेश्चन इसमें रिपीटेड है। इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू, ये दे रखा है आपको। तो सम ऑफ द जीरोस है ना, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या होता है -b/a। और सम ऑफ जीरोस की वैल्यू दे रखी है 6। तो बी कितना होगा 3k -3k, है ना। एक्स स्क्वायर का ऑप्शन ही तो होगा। और ए कितना होगा 2। तो 6 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 3k/2। ठीक है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3k इक्वल टू कितना हो जाएगा 12। तो k इक्वल टू कितना हो गया 12 में 3 से डिवाइड कर दो 4। आपका आंसर बी हो गया। समझ में आ रहा है सभी को। इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ये भी वही है, इसमें प्रोडक्ट निकाल लो अल्फा बीटा गामा। तो ये क्या होता है -d/a। अल्फा बीटा गामा की वैल्यू आपको गिवन है 4। ठीक है ना। माइनस ऐसे रख लो, कांस्टेंट टर्म होता है डी, -6 है। और ये कितना है, ए आपका है ए ही है, क्योंकि एक्स का कोफिशिएंट ए है। और ए की वैल्यू निकालनी है। तो 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 6/a। और ए इक्वल टू हो जाएगा ये 6/4। तो 2 से काटो 3/2। आपका आंसर ए होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस -3 एंड 5। तो भाई आपको अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा दे रखा है -3 और बीटा दे रखा है 5, तो कितना आ रहा है -2। और अल्फा बीटा दे रखा है आपको, अल्फा है -3 और बीटा है 5, तो -15। इससे इक्वेशन बनाओ, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर, अल्फा बीटा की वैल्यू अभी हमने निकाली है -2, माइनस माइनस प्लस कर देता हूँ ऑलरेडी। और बीटा की वैल्यू 15। तो ऐसी कितनी वैल्यूज नंबर ऑफ पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस निकल सकते हैं। तो भाई इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को। तो ये बन जाएगी 2x² प्लस 4x प्लस 30। ऐसे भी करते जाओ, तो मोर देन 3, मतलब इंफिनिटी तक चलता ही जाएगा ये। और सीबीएसई 2023 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट कह रहा है, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल k-1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 इज -3, देन द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, कुछ है अते पते आपको। तो भाई आपको है ना, दे रखा है, देखो क्या दे रखा है, सम ऑफ जीरोस दे रखा है आपको। तो सम ऑफ जीरोस कितना दे रखा है अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, -b/a। ठीक है, ना 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 ना, आपको एक्स की वैल्यू गिवन है, एक्स की वैल्यू -3 गिवन है ना। तो k-1, तो ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर, k इंटू -3 प्लस 1 इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू गिवन थी ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9
है ना, k-1 -3k+1 = 0। तो ये हो जाएगा 9k-9 -3k+1 = 0। तो 9k में से 3k गए, कितना बचेगा 6k, और -9 में से +1 गया तो -8 = 0। तो इसको 0 इधर लिया, 6k = 8, k = 8/6, 2 से काट दो उसको, 4/3, आपका आंसर होगा ए। ठीक है ना, ये ए की एक्स की वैल्यू गिवन थी। नेक्स्ट, द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छा एक चीज बताओ आप मुझे, सम ऑफ जीरोस अगर आप लेते हो तो क्या आता है, -b/a। ठीक है, ठीक है ना, -b/a, -99/1 = -99। अल्फा बीटा अगर आप निकालते हो c/a तो क्या आ रहा है, 127/1, तो 127। ठीक है, अब आपको ये कह रहा है जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देखो ध्यान से समझना है क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अगर आप, है ना, अल्फा और बीटा की वैल्यू आपने क्या रखी जिससे आपको पॉजिटिव मिल गया। अगर अल्फा की वैल्यू, अगर देखो समझना मेरी बात, अगर मैं अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात कर रहा हूं मैं, अगर मैं इसकी प्लस ले लूं और इसकी माइनस ले लूं तो क्या आएगा, माइनस, बट हमें तो 127 प्लस में मिल रहा है, तो ये गलत हो गया थ्योरी। अगर मैं अल्फा माइनस ले लूं बीटा प्लस ले लूं कोई भी वैल्यू, तो ये भी माइनस, तो ये तो हमें प्लस मिल रहा है, ये भी थ्योरी गलत हो गई। ठीक है ना, तो अब इसके अंदर मैं यहां पर क्या ले सकता हूं, या तो प्लस प्लस ले सकता हूं या माइनस माइनस ले सकता हूं। अब प्लस प्लस क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि मुझे यहां पर 99 चाहिए, माइनस का 99, तो एक वैल्यू तो हमें माइनस की लेनी पड़ेगी, है ना। तो इसका मतलब, आपका प्लस प्लस वाला कॉन्सेप्ट भी गलत हो गया, तो माइनस और माइनस ही हम ले सकते हैं। तो बहुत नेगेटिव जब आप लोगे, तब आपकी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू सेटिस्फाई करेगी। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को। आपको अल्फा बीटा की ऐसी वैल्यू लेनी है जो अल्फा भी माइनस हो और बीटा भी माइनस हो, ठीक है ना। नेक्स्ट, तो बहुत नेगेटिव वैल्यूज होनी चाहिए। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, ax² + bx + c 1/α² + 1/β²। ये क्वेश्चन अभी तक आया नहीं, आ सकता है, क्योंकि अभी तक वो वाले क्वेश्चन आ गए, 1/α + 1/β। मैंने अभी लास्ट वीडियोस में उसको कराया भी था, दो क्वेश्चन आए थे 2023 और 2024 में। ये क्वेश्चन आया नहीं, तो आ सकता है भाई। एलसीएम ले लो, कितना आएगा, अल्फा² β², तो ये हो जाएगा β² और अल्फा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, -b/a। ठीक है ना, और इसका फॉर्मूला ही होता है। और अल्फा बीटा क्या होता है आपका, c/a। बट आपको तो नीचे वाले को चलो फिर भी हम स्क्वायर में बना लेंगे, ऐसे कर लेंगे, बट ऊपर तो हमें α² + β² मिला हुआ है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, देखो मेरी बात को ध्यान से सुनना, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, है ना, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कितना हो रहा है, α² + β² + 2 α बीटा एक्स्ट्रा आ रहा है, तो -2 α बीटा लगा दूं, ताकि जब वो खुलेगा तो कट जाएगा, तो सेटिस्फाई भी कर रहा है, हमें α² + β² भी मिल रहा है। बस ये वैल्यू ऊपर पुट कर दो, है ना। तो ये वैल्यू -b/a का होल स्क्वायर, 2 × c/a का होल स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, b² / a²। ठीक है ना, -2c/a/c²/a²। तो इसको सॉल्व कर लो आप, ऊपर a² का एलसीएम आ जाएगा, तो b² - 2ac ऊपर आ रहा है, और नीचे c²/a²। तो भाई a² से a² कट जाएगा जब रेसिप्रोकल करोगे, तो b² - 2ac/c²। देखो कहाँ है, बी ऑप्शन। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, एक बार फिर से समझा रहा हूं आपको। एक है ना, इक्वालिटिक पॉलिनोमियल दे रखा है ax² + bx + c। यहां से हमने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा निकाल लिया, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोस, जो कि फॉर्मूले ही होते हैं, ये हमने ले लिए। ठीक है, अब आपको कह रहा है 1/α² + 1/β² की वैल्यू निकालो, तो हमने एलसीएम लिया, तो हमारे पास आया α² + β²/α²। तो नीचे वाले को हमने अल्फा बीटा का होल स्क्वायर कर लिया, पावर कॉमन ले ली। ऊपर वाले में हमने क्या करा, इसको बैलेंस करा, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। ठीक है ना, तो 2ab एक्स्ट्रा आ रहा है हमारे पास, तो मैंने -2 α बीटा कर दिया, बस अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू पुट कर दी, तो बी ऑप्शन आ रहा है आपके। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब अभी तक क्वेश्चन आया नहीं, आ सकता है, अगर आपने करा होगा तो ही कर पाओगे एग्जाम में, वरना टाइप टाइप फिस।
माइनस पी अपॉन वन, तो माइनस पी, और अल्फा बीटा क्या हो जाएगा आपका, सी अपॉन वन, तो सी अपॉन ए का मतलब क्या हो जाएगा आपका क्यू, है ना। अब वन अपॉन अल्फा प्लस वन अपॉन बीटा, इसकी वैल्यूज क्या होगी, तो इसका आप एलसीएम लो, तो अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, ठीक है ना। तो ये क्या आ रहा है आपका, अल्फा प्लस बीटा है माइनस पी, और ये क्या है क्यू, ठीक है। अब आप लो वन अपॉन अल्फा इंटू वन अपॉन बीटा, तो ये कितना हो रहा है, वन अपॉन अल्फा बीटा, तो ये कितना हो जाएगा आपका वन अपॉन क्यू। बात समझ में आ रही है मेरी, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा निकाला, फिर हमने ये किया है। अब आपको इक्वेशन में इसकी वैल्यू रखनी है, एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन अल्फा प्लस वन अपॉन बीटा, एक्स प्लस वन अपॉन अल्फा इंटू वन अपॉन बीटा, तो एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या है, माइनस, यहाँ पे माइनस लगाना, माइनस पी अपॉन क्यू प्लस, और इसकी वैल्यू क्या, वन अपॉन क्यू, ठीक है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पी अपॉन क्यू प्लस वन अपॉन क्यू, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, क्यू का एलसीएम ले लो, है ना, तो क्यू एक्स स्क्वायर प्लस पी प्लस वन, और क्यू जो है जीरो के बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, हाँ यहाँ पर एक्स भी लगाना, ये फॉर्मूले में एक्स भी है, तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है ना। वापस समझना, देखो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू निकाली, उसके बाद आपको ये कह रहा है कि अगर हम वन अपॉन अल्फा और वन अपॉन बीटा ले लें, एक टर्म ले ले वन अपॉन अल्फा और दूसरी ले ले वन अपॉन बीटा, तो फिर इक्वेशन क्या बनेगी, तो पहले हमने वन अपॉन अल्फा प्लस वन अपॉन बीटा का एलसीएम निकाला, माइनस अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रखी माइनस पी, और अल्फा बीटा की वैल्यू रखी क्यू। वन अपॉन अल्फा इंटू वन अपॉन बीटा क्या होता है, तो वन अपॉन अल्फा बीटा की वैल्यू क्यू। अब इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट कर दी, तो इक्वेशन निकल कर आ रही है क्यू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो भाई इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना एक बार। तो ये है, अगर मैं, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस वन माइनस सी है, देन अल्फा प्लस वन और बीटा प्लस वन क्या होगा। तो सबसे पहले आप है ना अल्फा प्लस बीटा निकालो, तो ये क्या आएगा आपका, क्या निकल कर आ रहा है, इसको सॉल्व करने से पहले भी है ना इस इक्वेशन को हमें ना खोलना पड़ेगा, देखो एक्स स्क्वायर पी एक्स माइनस पी माइनस सी, तो एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स, और यहाँ से पी प्लस सी कॉमन ले लो। अब ले अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस पी, है ना, तो माइनस फॉर्मूले का भी ये माइनस पी अपॉन वन, तो ये हो जाएगा प्लस का पी, ठीक है। और अल्फा बीटा कितना आएगा आपका, माइनस सी, तो पी प्लस सी अपॉन वन, तो ये हो जाएगा माइनस पी प्लस, ठीक है। अब इसको खोलो, अल्फा प्लस वन और बीटा प्लस वन, अल्फा को दोनों से मल्टीप्लाई करो, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा प्लस वन, तो वैल्यू पुट कर दो, अल्फा बीटा की जगह क्या आएगा, माइनस पी प्लस सी, और अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या आएगा, पी प्लस वन, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इसको खोलो, माइनस पी माइनस सी प्लस पी प्लस वन, तो माइनस पी से प्लस पी कट जाएगा, तो क्या बचा, वन माइनस सी, तो वन माइनस सी आपका ऑप्शन बी होगा, ठीक है ना। सबसे पहले आपको एक्स स्क्वायर माइनस पी ब्रैकेट में एक्स प्लस वन माइनस सी, इसको ओपन करना है। उसके बाद में आपको अल्फा बीटा निकालना है, और उसके बाद में अल्फा प्लस वन और बीटा प्लस वन को मल्टीप्लाई करके वैल्यू पुट करनी है, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी आ रहा है। लास्ट क्वेश्चन है, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस के, ठीक है। तो यहां से पहले आप एक काम करो, अल्फा प्लस बीटा जो है आपका वो निकाल लो। सबसे पहला काम आप करो कि अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस तो ऑलरेडी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो चलो एक बार लिख ही लो, चलो वन, तो ये हो जाएगा सिक्स, और अल्फा बीटा कितना हो जाएगा, के अपॉन वन, तो के हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। अब आपको एक चीज दे रखी है, थ्री अल्फा प्लस टू बीटा इक्वल टू ट्वेंटी, तो वैल्यू निकालनी के की, तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू सिक्स है, या तो अल्फा को उधर लेके जाओ या बीटा को लेके जाओ, तो हम एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर बीटा को रहने दो, अल्फा को ले जाओ, ये वैल्यू इसके अंदर पुट कर दो बीटा की जगह, तो सिक्स अल्फा इक्वल टू ट्वेंटी, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया, थ्री अल्फा ट्वेल्व माइनस टू अल्फा इक्वल टू ट्वेंटी, तो थ्री अल्फा में से टू अल्फा गया तो अल्फा बचा, और ट्वेंटी में से ट्वेल्व गया तो एट बचा, ठीक है। ये वैल्यू उठा के वापस यहाँ रख दो आप, तो सिक्स माइनस एट माइनस टू, ठीक है ना।
अल्फा बीटा दोनों की वैल्यू आ गई, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में पुट कर दो। अल्फा की वैल्यू 8 है और बीटा की वैल्यू -2 और इक्वल टू के, तो के की वैल्यू कितनी आ गई, -16। वापिस समझा रहा हूँ, देखो इसमें क्या कह रहा था कि भाई आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन दे रखी है x² -6x प्लस के। तो हमने अल्फा बीटा निकाला यहाँ से। तो एक आया 6 और एक आया के। उसके बाद हमें क्या करना था, आपको एक इक्वेशन और दे रखी 3α + 2β = 20 और वैल्यू पूछ रहा के की, ठीक है ना। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 6 आया, या तो बीटा इक्वल टू 6 माइनस अल्फा कर लो, या अल्फा इक्वल टू 6 माइनस बीटा कर लो, कुछ भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बीटा इक्वल टू मैंने कर लिया 6 माइनस अल्फा, और मैंने इस वाली इक्वेशन में बीटा की जो वैल्यू है वो मैंने इसके अंदर पुट कर दी। यहां से अल्फा निकाला 8 आया, और फिर वापस अल्फा की वैल्यू मैंने इसके अंदर पुट कर दी, तो हमें बीटा भी मिल गया। तो आप ऊपर वाले में रखो या नीचे वाले में, नहीं ऊपर वाले में नहीं रखेंगे, नीचे वाले में रखना पड़ेगा क्योंकि के की वैल्यू पूछ रहा ना। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में अल्फा बीटा की वैल्यू रखी और के की वैल्यू निकल गई -16, ठीक है। तो आप सभी को बहुत बहुत थैंक्स। बेटा पढ़ाई करो, इतनी मेहनत कर रहा हूँ एक वीडियो को बनाने के अंदर। देखो मेरे पास न तो डिजिटल बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है मेरे पास, लेकिन मैं उस पर इसलिए नहीं बना सकता, कुछ प्रॉब्लम है क्योंकि मैं अभी अकेला हूँ, तो बहुत दिक्कत होती है, इसलिए व्हाइट बोर्ड पे दिक्कत आ रही है। और इसलिए मैं अभी रिकॉर्डेड वीडियो बना के इधर आपको दे रहा हूँ। तो इसमें मतलब व्हाइट बोर्ड पे जब मैं पढ़ाता था ना अभी 1 साल पहले, तो उसमें थोड़ी मेहनत कम लगती है, डिजिटल बोर्ड में और कम लगती है। लेकिन जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ ना, वीडियो रिकॉर्ड करके सेंड कर रहा हूँ आपको, इसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगती है भाई, बहुत ज्यादा। मतलब एक वीडियो में बनाने में कम से कम हमें, रिकॉर्डिंग में ज्यादा टाइम नहीं लगता, रिकॉर्डिंग तो मेरे जो लग रहा है 15-20 मिनट आधा घंटा वो लग रहा है, लेकिन इससे पीछे की जो मेहनत लग रही है ना, वो लग रही है एक वीडियो में कम से कम 1-1.5 घंटा 2 घंटे तक लग रही है, क्योंकि सारे क्वेश्चन टाइप करने होते हैं, उनको अरेंज करना बहुत मेहनत लग रही है। तो वो चलो मैं कर लूंगा, है ना, मुझे उसकी कोई दिक्कत नहीं। मेरा बस ये है टारगेट कि आपका रिजल्ट अच्छा जाना चाहिए। मुझे ये नहीं है कि भाई मुझे पैसा नहीं मिल रहा या कुछ, कोई बात नहीं, है ना। अगर मान लो अगर मैं गरीब होता और बहुत ज्यादा गरीब होता, और मैं अगर पढ़ाई की इच्छा करता तो मैं कहाँ पढ़ता फिर। तो इसलिए चाहे अमीर हो या गरीब, एजुकेशन सबको मिलनी चाहिए। तो इसलिए आप बस पढ़ाई करो, मेहनत मेरी गारंटी है कि मैं आपको इतनी मेहनत करके दूंगा खुद, ताकि आपका रिजल्ट 100% जाए, ठीक है ना। पढ़ाई पे फोकस करो। बाय बाय बेटा, लव यू।